आप लोगों को कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे हमने एडवांस लेवल के जो हम सवाल कर रहे थे, पार्ट वन में हमने परसेंटेज का 10 सवाल किए हुए थे और जितना भी सवाल है ये मेंस लेवल का है। ये तो या तो एसएससी का मेंस हो या बैंकिंग का मेंस हो या बाकी जो भी मेंस हुआ है, मेंस लेवल के सवाल है। यदि आप सीधा पार्ट टू पे आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे प्लेलिस्ट में जाके पहले पार्ट वन देखिए, फिर पार्ट टू पे आइएगा। तो आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं उसी सीरीज के हिसाब से अगला पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 11। यह सवाल अच्छा सवाल है, देखिए क्या कहता है। एबीसी स्पेंड, अब देखिए एबीसी स्पेंड, एबीसी ने खर्चा किया हुआ है। अब तीन लोग दिया गया है, एक तो ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ए ने स्पेंड किया 80%, बी ने स्पेंड किया 85% और सी में स्पेंड किया है 75%। ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो उसके बाद इनका जो सेविंग का रेशियो है, सेविंग का रेशियो दिया है 8:9:20। अब यहां से मुझे इनकम का रेशियो लिखना है। देखिए इनकम का रेशियो मैं कैसे लिखता हूं। 80% उन्होंने खर्चा किया तो सेविंग कितना किया होगा? मैं सेविंग का परसेंटेज लिख रहा हूं। सेविंग उसे 20% किया होगा। यहां पे कितना किया होगा? 15% किया होगा। यहां पे कितना किया होगा? 25% किया होगा। अब अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पे तो कहा गया है सेविंग कितना हुआ है? सेविंग हुआ है 20%। यहां पे क्या कहा गया? 8 हुआ है। इसके मतलब जो 20% होगा वो किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। और जो 100% होता है वही इनकम होता है, तो 20% 8 होगा तो 100% कितना होगा? 40 होगा। इसके मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ए का जो इनकम है 40 का है। 15% कितना है? आपको 15% किसके बराबर दिया है? 9 के बराबर। तो 100% कितना हो जाएगा? 9/15 गुना 100। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 से 20, 20 तिया 60 हो जाएगा। 25% कितना है? 20 है। तो 100% कितना होगा? 20 चौक 80 हो जाएगा। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे तक कोई भी सोल्व कर सकते, इतना जब मैंने करवा दिया तो इसके आगे तक कोई भी सोल्व कर सकते, इसमें कुछ भी अब नहीं रहेगा सवाल में। कहते हैं अब इसका रेशियो जो रहा होगा, यदि मैं इसका रेशियो काट के बताऊँ क्या रेशियो रहा होगा, तो क्या आपको दिख रहा है रेशियो? 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80। ये इनकम का रेशियो है। अब इसमें सवाल क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज 18,000। ए एंड सी का कितना का डिफरेंस है? 1 यूनिट का है। सवाल में कितना कहा गया? 18,000 कहा गया है। तो कहता 3 यूनिट कितना होगा? सर इनका क्या है? 2 यूनिट का है, तो 2 बराबर 18,000 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। यहाँ पर 3 यूनिट दिया गया है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 27,000 हो जाएगा। ये ही आपका आंसर है। 3 बराबर हो जाएगा 27,000। ये था आपका पहला सवाल। अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 12। ये बहुत आसान सवाल है, देखिए ध्यान से क्या कहता है 12 में। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 20%, हाउएवर इट्स कंजम्पशन डिक्रीज बाई 81/3%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर? ठीक है जी। अब देखिए तो बहुत सिंपल सवाल है। प्राइस कितना बढ़ा हुआ है? प्राइस 5% बढ़ा हुआ है। 20% तो हम क्या कह सकते हैं? 5/6 हो गया होगा। जो आपकी कंजम्पशन जो डिक्रीज हुआ है कितना से? 8 1/3% से। तो जो क्वांटिटी जो डिक्रीज हुआ है 8 1/3% से। या तो आपको सीधा सीधा 8 1/3% याद होनी चाहिए। यदि याद नहीं है तो अब यहाँ पे क्या क्या हम निकाल भी सकते हैं। 8 1/3% कितना होता है? 25/3%। जब इसको काटेंगे 1/100, तो 25 चौका 100, ये कितना होगा? 1/12। 8 1/3% कितना होता है? 1/12 होता है। इसके मतलब
जो 12 रहा होगा वो घट के कितना हो गया होगा, 11 हो गया होगा। यस या नो? जो 12 रहा होगा घट के 11 हो गया होगा। अब देखिए यहां पर, देखिए क्या हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 पंचे 60 हो गया। ये कितना हो गया, 66 हो गया। कितना का चेंज आया है जी? यहाँ पर जो चेंजेज आया हुआ है, चेंजेज 6 का आया हुआ है। किसके ऊपर? चेंजेज 6 का आया हुआ है 60 के ऊपर। तो ये कितना हो गया, 1/10 हो गया। 1/10 किसके बराबर होगा, 10% का होता है। यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है ये, बहुत बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं। देखिए क्या सवाल, देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 13 में कहा गया है, इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, 25% को मैं 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, एक्स का आधा, इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई। तो 1/4 1/4 हो गया, तो ये हो जाएगा y/4। ये सवाल था। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। देखो इक्वेशन लिख देते चाहिए, बहुत आसान हो गया। अब क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया होगा। यदि यहां से आप डेसिमल हटाओगे तो 0 खत्म हो जाएगा। 25 से 25 चला गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, x/y जो होगा 1/2 हो गया। x/y कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब क्या कहा गया है यहाँ पे, देखिए सवाल में, देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। तो कितना का डिफरेंस इन दोनों में, इनका डिफरेंस कितना का है, 1 का है। y के साथ तुलना करना है, तो 1/2 गुना 100%, तो आंसर क्या होगा, 25%। यही आपका आंसर है, सॉरी 50%, यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखिए 14 नंबर। अब इसमें क्या, इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मोर देन बी, बी ऑब्टेन 20% मोर देन सी, सी ऑब्टेन 32% लेस देन डी। ठीक है, जैसे कुछ दिया गया, ए बी सी डी दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा। यदि ए बी सी डी दिया गया है तो आपको पहले दिन की बनाना पड़ेगा, रेशियो लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे हम ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे डी। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी, तो 10% ज़्यादा है, तो ये 10 होगा, तो ये क्या होगा जी, 11 होगा। बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, बी को 20% ज़्यादा मार्क्स मिला, तो 20% 1/5 होता है, तो ये 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड सी ऑब्टेन 32% लेस देन डी, 32% लेस है जी, तो 32% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32/100, 4×8 32, 4 से कितना हो गया 25। तो सी एंड सी ऑब्टेन 32, सी को कम नंबर मिला हुआ है। इसके मतलब डी को यदि 25 मिला होगा तो 25 में से 8 चला गया, 17 सी को मिला होगा। यही सवाल है। इनके आगे तो आपको आसानी से सोल्व करने आते हैं। क्या सिखाया था आपको, याद कीजिए। अब यहाँ पे 10 है, तो इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा। यहाँ 5 है तो इधर भी 5 होगा। इधर 6 है तो इधर भी 6 होगा। इधर क्या है, ये 17 है तो इधर भी 17 होगा, इधर भी 17 होगा। ये हो गया। अब इसको अब हमें क्या है चाहिए, देखते ध्यान से। अब देखो हमें चाहिए क्या, इफ ए ऑब्टेन 272 मार्क्स मोर देन सी, ए सी एन बी का चाहिए। ए सी एन बी के ऊपर में बातें करना है, ए सी एन बी। तो इनको ही मल्टीप्लाई कर ले, डी को मल्टीप्लाई कर कोई फायदा तो है नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6 7, ये हो गया आपका 6 गुना 17 गुना 11, ये हो जाएगा 17 × 5 = 85, ये हो जाएगा 1020।
ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 850। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना का है जी? इन दोनों का डिफरेंस देखिए, हमें डिफरेंस देखना है ए एन सी का। तो ए एन सी का डिफरेंस देखते हैं। ए एन सी का डिफरेंस से पहले गुना कर लेते हैं। ये हो गया, आपको इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 17 छक्के 102, 102 गुना 11, 102 गुना 11, 11 दूनी 22 के 2 कैरी 1 2, 1122 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1122। 1122 में से 850 घटा दीजिए, 2 का 2 लिखेंगे, ये हो गया आपका 7 हो गया, है ना, और ये हो गया 272। तो इनके डिफरेंस कितना का है? ए एन सी का जो डिफरेंस आपको दिया गया है, ए सी का जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना का है? 272 यूनिट का है। और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना दिया गया है? 272 दिया गया है। मीन्स 1 बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। इसके मतलब बी का पूछा गया है, तो 1020 ही क्या हो जाएगा आपका? बी का आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 15 पे। अच्छा सवाल है, 15 नंबर सवाल भी देखिए। 15 नंबर सवाल कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखिए क्या कहा गया है, मोनिका स्पेंड 72% ऑफ द इनकम। इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो इनकम होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगा। तो 100 रुपये मान लीजिए उसने पैसा कमाया, एक्सपेंडिचर कितना है? 72 का है, तो सेविंग कितना का होगा? 28 का होगा। अब कहता है इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, इनकम 20% बढ़ गया, तो ये कितना हो गया? इफ इनकम इंक्रीज बाय 20%, तो ये तो 20 हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट केस में क्या हुआ है, एंड सेविंग इंक्रीज बाय 15%, सेविंग कितना बढ़ा हुआ है? 15% बढ़ा हुआ है। तो 28 का 15%, 28 का 15% कितना हो जाएगा? 10%, 2.8 हो गया। ये हो जाएगा आपका 4.2। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे सेविंग 4.2 है, इनकम कितना है? 20 है। तो ये क्या रहा होगा? यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वही क्या रहा होगा? एक्सपेंडिचर रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15.8 हो जाएगा, 15.8 हो जाएगा। तो देखिए एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ है भाई साहब? एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है 15.8 का। किसके ऊपर? 72 के ऊपर। तो यही हमें पूछा गया है। तो देखिए एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज हुआ है बच्चों, वो हुआ है 15.8 का। किसके ऊपर? 72 के ऊपर। गुने क्या होगा? 100% होगा। हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर बतानी है कि अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या होगा। तो इसको गुना भाग करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना हो जाएगा? 21.9%। यही आपका आंसर है। अब यहां पे देखिए सवाल नंबर 16, ये अच्छा सवाल, इस सवाल को ये कैट 2019 में पूछा गया सवाल है रिसेंटली, तो ये अच्छा सवाल है। देखिए जोहन गेट 57 पर आवर्स ऑफ द रेगुलर वर्क एंड RS 114 पर आवर्स ऑफ द ओवर टाइम वर्क। रेगुलर काम के लिए 57 मिलेगा, ओवर टाइम काम के लिए 114 मिलेगा। ही वर्क्स ऑल टुगेदर 172 आवर्स, जमा 172 घंटा काम किया हुआ है। एंड हिज इनकम फ्रॉम द ओवर टाइम आवर्स इज 15%। देखो जो इनकम जो ओवर टाइम से हुआ है वो क्या है? 15% है ऑफ द इनकम फ्रॉम द रेगुलर आवर्स। रेगुलर से जो इनकम होगा उसका 15% है। तो कहता है वो कितनी घंटा ओवर टाइम काम किया। देखो टोटल तो 172 आवर्स है। देखिए इसको आप सिंपली थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए। जब हम काम करते हैं तो जो पैसा हमें मिलता है काम के टाइम में, उसका क्या हिसाब किताब होता है? देखिए जो टोटल हम पैसा कमाते हैं उसके हिसाब किताब क्या होता है कि जैसे पर आवर मुझे क्या मिला, पर आवर मुझे क्या सैलरी है, इनटू नंबर ऑफ आवर्स, वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा? टोटल इनकम के बराबर। जो पर आवर का क्या रेट है, कितनी घंटा काम किया। अब यहां पे देखिए, यहां पे
टोटल आवर्स कितना दिया गया है इस सवाल में, नंबर ऑफ आवर्स, टोटल आवर्स कितना दिया गया है, 72 दिया गया है। ये दिया गया 172, मीन्स टोटल तो 172 आवर्स काम हुआ है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब तो मुझे क्या करना होगा, ये नंबर ऑफ आवर्स का क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा, पहली बात है। दूसरी बात है, नंबर ऑफ आवर्स का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इनकम बट्टा इनकम डिवाइडेड बाय क्या होनी चाहिए, पर आवर का जो कॉस्ट होगा। यहाँ पे पर आवर का कॉस्ट क्या है, देखें यहाँ पे, यहाँ दो टाइप का दिया गया है। रेगुलर के लिए कितना का है, 57 का है, एंड ओवर टाइम का कितना का है जी, 114 का है। तो इनके जो रेशियो हो जाएगा, क्या 2:1 होगा कि नहीं होगा। मैं थोड़ा सा अच्छा सवाल इसलिए थोड़ा बेसिक बता दें होता क्या है। देखो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। पहले तो देखिए दो टाइप की काम हो रही है, एक तो रेगुलर काम है, दूसरा क्या है, ओवर टाइम काम है। अब हम पर आवर जो पैसा मिलता है उसकी बात करते हैं। जो पैसा मिलना है पर आवर, रेगुलर के लिए कितना मिलेगा, 57 रुपीज मिलेगा, रेगुलर के लिए 57 रुपीज मिलेगा। और ओवर टाइम के लिए कितना मिलेगा, ओवर टाइम के लिए 114 मिलेगा। तो क्या इनका जो रेशियो होगा, क्या इन दोनों का जो रेशियो बनता होगा 1:2 है। में जो वेजेज है, जो सैलरी है, उसका रेशियो क्या है, 1:2 है, पहली बात। अब देखते हैं उसने सेकेंड पॉइंट क्या कहा गया है, ओवर टाइम से उसने 15% इनकम कमाया, ठीक है जी। तो यहां इनकम की बात करते हैं। अब देखते हैं इनकम की बातें करते हैं, इनकम की रेशियो लिखते हैं। इनकम की रेशियो 15% का मतलब क्या होता है, 15/100 काटेंगे तो 5 या 15, 5 से 20। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पे आपसे मिस्टेक होता है। देखिए क्या कहा गया है कि भाई ओवर टाइम से 15% पैसा कमाया, मीन्स ओवर टाइम से उसे 15% इनकम हुआ होगा। इसके मतलब ओवर टाइम का इनकम यदि 3 होगा तो रेगुलर टाइम की इनकम कितना होना पड़ेगा, 20 होना पड़ेगा। यस या नो। अब हमें क्या करना है, आप देखिए ध्यान से, अब क्या करना क्या है, बहुत आसान हो गया। अब देखिए ये तो पर आवर कॉस्ट हो गया, ये इनकम हो गया। तो अब ये बात समझिए, यहां पे ये 1:2 है, तो यहां पे क्या हुआ, नंबर आवर्स रहा होगा। इस बीच में मैं यहां ग्रीन कलर से लिख देता हूं, ये क्या रहा होगा, नंबर ऑफ आवर्स रहा होगा। क्योंकि देखिए पर आवर वेजेस को नंबर ऑफ आवर्स से गुना करेंगे तो नहीं इनकम बनेगा। तो यहां पर नंबर आवर्स क्या होगा, एक को कितना से मल्टीप्लाई करे तो 20 बनेगा भाई, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को कितना से मल्टीप्लाई करे तो 3 बनेगा, तो 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 20:1.5 आया हुआ है, ये क्या है, 20:1.5 आया हुआ है। ये है हमारा जो आवर्स से उनका रेशियो है। अब इनको हम इधर सोल्व कर दे नीचे में ले आके, तो रेशियो कितना हो गया, 20:1.5 हो गया। जब यहाँ पे डेसिमल ये हटाओगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे 4 से 5 से, तो ये 40 हो गया। ये कितना हो गया, 3 हो गया। इसकी मतलब ये है कि जो आवर्स है उनका रेशियो कितना हो गया, 40:3। तो टोटल कितना हो गया, 43 हो गया। बट यहाँ पे कितना दिया गया है, 172 दिया गया है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। 1 बराबर 4 हो गया। अब तो सवाल बहुत आसान हो गया। तो हमें क्या कहा गया, ओवर टाइम कहा गया है। ओवर टाइम का रेशियो क्या है, 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 4 में से उन्होंने 12 घंटा ओवर टाइम किया होगा। कोई पूछता है कि रेगुलर काम कितना किया होगा, जब हम 172 आवर्स है, 12 घंटा ओवर टाइम है, तो 160 जो आवर्स होता वो क्या किया गया होता, रेगुलर काम किया गया होता। अच्छा सवाल है, इनके 2 बार रिवाइज देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
अब हम आते हैं सवाल नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए 17 में क्या है, जो डाटा दिया गया है पहले सवाल को पॉज कीजिए, फिर सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। जब ना हो तो सोल्यूशन देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको कुछ ज्ञान वृद्धि हुआ है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ आपके डाउट हो या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको आंसर रिप्लाई कर दिया जाएगा। सवाल नंबर 17 देखिए, सवाल नंबर 17 में क्या दिया गया है, जैसे जैसे सवाल दिया गया उसी हिसाब से लिखना स्टार्ट कीजिए। द इनकम ऑफ अमाला इज 20% मोर देन बिमला। तो एक तो अमला है, एक तो अमला है और दूसरा क्या है, बिमला है। तो इनकम अमला का 20% ज्यादा है, तो 20% मतलब ये 5 रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे क्या कहता है, एंड 20% लेस देन कमला, तो साथ में कमला भी है तो यह कमला लिख दिया। अब ये कहा गया है कि द इनकम ऑफ अमला इज 20%, द इनकम ऑफ अमला इज 20% लेस देन कमला, 20% कम है। इसके मतलब कमला की इनकम 5 होगा तो इनकी इनकम 4 होंगे। अब इसको बेसिक जैसे करते वैसे कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आपका 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये कितना हो गया, 24 हो गया, ये कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब जो जो कहते हैं फिर से वही सवाल के ऊपर हम करेंगे हम लोग। सवाल में क्या कहा गया है कि इफ द कमला इनकम गोज डाउन बाय 4%, तो कमला की इनकम में 4% कमी आया है, तो 3 चौका 12, 1 रुपया 20 पैसा कमी आया है। तो 28 में से 1 रुपया 20 पैसा चला गया तो ये क्या हो जाएगा, 28.8 हो जाएगा। एंड बिमला का जो इनकम है, एंड उसके बाद है एंड बिमला गोज अप बाय 10%, तो बिमला का इनकम 10% बढ़ गया, मिस 2 बढ़ गया, ये कितना हो गया, 22 हो गया। अब क्या कहता है आपको, देन परसेंटेज बाय विच कमला इनकम विल एक्सीड बिमला, कमला इन बिमला की परसेंटेज इंक्रीज की बात हो रही है। तो ये कमला है, ये बिमला है, कितना का डिफरेंस है जी इनके बीच में, इनके बीच में जो डिफरेंस है 6.8 का है। किसके ऊपर, 22 के ऊपर, गुने कितना, 100%। तो आंसर क्या होगा आपका आंसर हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 31%। यही आपका आंसर है। ये हो गया सवाल नंबर 17। देखिए सवाल नंबर 18 में क्या कहा गया है, इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो गर्ल्स कितना है, 60% है जी, 60 है, तो बाकी बॉयज कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन द बॉयज, तो गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो होगा जी, गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो हो जाएगा वो 3:2 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस कितना का है, 1 का है। सवाल में कितना का, 30 का दिया गया है। इसकी मतलब गर्ल्स कितना हो जाएंगे, 90, एंड बॉयज कितना हो जाएंगे, 40 नहीं 60। ये तो आपका नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आ गया, टोटल कितना होगा, 150। अब कहता है इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट पास हुआ है, 68% स्टूडेंट कितना हो गया, पास हो गया, इंक्लूडिंग 30 बॉयज, जिसमें क्या है 30 बॉयज है। तो देखिए पास कितना हुआ है, 68%। तो 68% जब पास हुआ है तो किसका 68%, 150 का 68% पास हुआ है, किसका 150 का। तो 150 का 68% कितना हो जाएगा, एक तो हो गया 64 हो गया, इसको हम लिखेंगे 64 बट्टा
150 गुना 100 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 102 आ गया। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 102 लोग पास हुए हैं, 102 में से 30 तो बॉयज है। यदि 30 बॉयज होगा तो गर्ल्स कितने होंगे, 72 गर्ल्स होंगे। 72 क्या होगा, गर्ल्स होगा। अब क्या पूछा गया है, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास, जो गर्ल्स पास नहीं हुए। तो ये तो सिंपल सवाल हो गया, जमा 90 था, 72 पास हो गए, तो गर्ल्स जो फेल हुए हैं उसकी परसेंटेज कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना का 18 का है, बट्टे 90 गुना कितना 100%, तो 18 पंच 90, 1/5 हो गया, 1/5 कितना होता है 20% होता है। यही आपका आंसर है। अब हम लेते हैं सवाल नंबर है 19 नंबर। सवाल नंबर 19 में देखिए क्या सवाल है, अच्छा सवाल है। पहले सवाल को पॉज करके खुद से सोल्व कीजिए, फिर से सोल्यूशन देखिएगा। यदि आप सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम में वैसे ही सीख सकते हैं। आप सीधा मेरे सोल्यूशन देखेंगे तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 19 में देखिए, मीना स्कोर 40% मार्क्स, मीना ने पहले 40% नंबर स्कोर किया, ठीक है जी। इन द एग्जामिनेशन आफ्टर रिव्यू इवन नाउ हर स्कोर इंक्रीज बाई 50%, उसका स्कोर 50% बढ़ गया जी। जब उसका स्कोर 50% बढ़ जाएगा तो 40 का 50 कितना होता है 20 होता है, तो 60% हो जाएंगे। तो 60% नंबर जब लेके आए उस केस में क्या हो गया, 35 से फेल हुए हैं। उसके बाद क्या किया है, फिर से उनका स्कोर 20% बढ़ गया, तो 60 का 20% कितना होगा 12 होगा, तो ये कितना हो गया 72% हो गया। जब 72% हुआ तो क्या सी पासिंग मार्क से क्या 7 ज्यादा है जी, तो 7 ज्यादा है। अब यहां पर देखिए सिंपल, बहुत ये सवाल तो बहुत आसान हो गया। परसेंटेज में कितना का डिफरेंस है जी, 12% का, और इसमें कितना का डिफरेंस है 42 का। 12% बराबर 42 हो गया। इनको भी 6 से डिवाइड करवा दो, इनको भी 6 से डिवाइड करवा दो, तो 6 दूनी 12, 2% किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर। 2% किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर। अब क्या कहा गया है, तो द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, पास होने के लिए कितनी परसेंट नंबर चाहिए। तो देखिए जब 70, देखो इस बात को समझिए, जब 72% मार्क्स आया तो पासिंग मार्क्स से क्या था 7 ज़्यादा था, तो 72% में से मैं 7 मार्क्स को माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, बच्चे का पास परसेंटेज आ जाएगा। एंड 7 मार्क्स किसके बराबर होता है जी, 2% के बराबर होता है। तो क्या आपका आंसर 70% होगा कि नहीं होगा, यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20 है। द सैलरी ऑफ रमेश, गणेश एंड राजेश वर इन द रेशियो ऑफ 6:5:7 इन 2010 में 6:5:7 था, एंड इन द रेशियो 3:4:3 इन द 2015, ठीक है। इफ रमेश सैलरी इंक्रीज बाई 25%, देखो रमेश की सैलरी 25% बढ़ा हुआ है, देन राजेश सैलरी इज इंक्रीज क्लोज टू, देखिए इस सवाल में रमेश एंड 20, देखिए सवाल नंबर 20 में क्या दिया गया है। सवाल नंबर 20 में देखिए, द सैलरी ऑफ रमेश, गणेश एंड राजेश वर इन द रेशियो ऑफ 6:5:7 इन 2010 and 3:4:3 in the ratio in the year 2015. If the Ramesh salary is increased by 25% during 2010 से 15, then Rajesh salary is increased। देखो रमेश एंड राजेश की बात हो रही है, तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, रमेश लिखेंगे और राजेश लिखेंगे, गणेश से कोई काम नहीं है। 2010 का रेशियो क्या दिया गया आपको, 2010 की जो रेशियो आपको दिया हुआ है, 2010 का रेशियो आपको दिया गया है 6:7, और 2015 का रेशियो क्या दिया गया है जी
3:3। तो पहले इनको रेशियो को सही कर लीजिए। तो रेशियो को सही कैसे करेंगे हम? रेशियो को सही करके तो रमेश के रेशियो को सही सेम करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते, प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ है। अब हुआ क्या है, इस टाइम में कितनी सैलरी बढ़ा हुआ है? 25% बढ़ा हुआ है। 25% मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। मीन्स 4 जो सैलरी था बढ़ के कितना हो गया है? 5 हुआ है। तो इनको हम क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे। जैसे हम ऐसे किया तो देखो अभी सवाल सेट हो चुका है और आंसर भी आ जाएगा। रमेश की सैलरी कितना है? यहाँ पे 24 है जी। राजेश का कितना है? 30 है। तो देखो 25% बढ़ा हुआ है। ये कितना है? 4 सत्ते ये कितना है? 28 है। 5 छके ये कितना है? 30 है। तो पूछा कि राजेश का सैलरी कितना बढ़ा जी? 28 से 30 हो गया। 28 से 30 होने का मतलब 2 बढ़ा हुआ है। किसके ऊपर? 28 के ऊपर। इंटू कितना? 100%। तो 2 से कितना हो गया? 14 हो गया। ये 1/14 हो गया। तो ये 1/14 क्या होता है? 7.14% होता है। यही आपका आंसर है। तो आंसर क्या होगा? 7.14%। इस हिसाब से पार्ट 2 का हमने जो 10 सवाल सोल्व करना था हमारा हो चुका है। पार्ट 3 में हम इससे आगे भी सवाल लेके आएंगे। यदि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पंजाब के जो भी पोस्ट निकला हुआ है, जैसे पटवारी हो गया, तहसीलदार हो गया, पीसीएस हो गया, किसी का भी तैयारी करना चाहते हैं, तो जो हमारा एडमिशन्स नंबर है 8284867867 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।